हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और जैसे कि आपका जो टॉपिक्स हमने आज स्टार्ट किया है वो है पोलिनोमियल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही रहता है क्लास 9 और 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन बच्चों को अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है वो आज से ही हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अभी हम जो है हर टॉपिक को काफ़ी डीपली करने वाले हैं, ताकि आपका क्लास 9 के साथ साथ आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप जो है आईआईटी या जेई जो है क्रैक कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आज से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आपने शेयर करना है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 9 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। लेकिन हम जो है स्टार्ट इसको करेंगे। एक वर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि क्लास 8 में हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, कि वो सभी एक्सप्रेशन जिनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब ऐसे ही हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हैविंग एक्सपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ होल नंबर, जिसमें हर टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 7x + 3x रेज़ टू पावर 0, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x + 3 भी आप इसको जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं भाई, इसमें x का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 0 होगा। अब दोनों टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल होगा। अब पार्ट 2 की यदि हम बात करें, 7x² + 4 √x है। ये √x को यदि हम लिखना चाहें तो √x हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, x रेज़ टू पावर 1/2। यानी कि इसका पावर जो है, यदि हम बात करें इस नंबर का जो पावर है, यानी कि x का पावर, यहाँ पे इस टर्म का जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, यानी कि वो आपका एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही पार्ट 3 x + 1/x। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका ऐसे कुछ लिखा जाएगा, x की पावर -1। जो 1/x है वो ऐसे लिखा जाएगा। अब -1 भी आपका एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका एक पोलिनोमियल जो है नहीं होगा, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, 5x³ + 7x रेज़ टू पावर 3/2। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका पावर 3/2 आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन आपने इसका डिनोमिनेटर भी चेक करना है। ये 3/2 को हम √x से डिवाइड करते हैं, x की पावर 3/2 को, तो ये आपका 7x आ जाएगा। और ये पोलिनोमियल आपका कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 5x³ + 7x + 8। अब ये आपका एक पोलिनोमियल है बेटा, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, तो ये पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, 7x³ + √2x² + 4x + 6। अब ध्यान रहे यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 2 के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, x² है, ये तो कंप्लीट है, तो ये भी आपका एक पोलिनोमियल हो, क्योंकि सभी टर्म्स का जो आप एक्सपोनेंट यहाँ पे देखेंगे बेटा, सभी टर्म्स का एक्सपोनेंट क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब जो पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए क्या होगा, px, इसका मतलब है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, an x रेज़ टू पावर n। अब x की पावर जो है डिक्रीज होती जा रही है, an-1 x रेज़ टू पावर n-1, an-2 x रेज़ टू पावर n-2। अब यहाँ पे देखो an है, an-1 है, an-2 है, ये सब हमारे रियल नंबर है, ये सब हमारे रियल नंबर है। ये सब रियल है, ये सब हमारे क्या है, रियल्स है। ए नोट हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स है। जिनका वैल्यू फिक्स होता है वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जिनका वैल्यू ही फिक्स नहीं है वो वेरिएबल। जैसे एक्स हमारे वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, फिर पोलिनोमियल में कितना टर्म्स है उसके बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे आपका पहला जो है मोनोमियल है, तो मोनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होंगे जिनके अंदर एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म। ठीक है, अब इसके आप एग्जांपल्स ले सकते हो।
जैसे 7x है, 3xy है, ये भी आपका एक ही टर्म है, या इवन की 100xyz, ये भी आपका सिंगल टर्म माना जाएगा। जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आता ना, वो आपका सिंगल टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सब मोनोमियल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी बाइनोमियल, जिसके अंदर टू टर्म्स होगा, इसके अंदर आपका टू टर्म्स होगा। और इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो 7x + 2, 3x + 4y, ये आपका पोलिनोमियल, लेकिन टू वेरिएबल्स हैं। हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे आप 3x + 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे टू टर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, तो यह हमारा बाइनोमियल है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होगा। तो इसमें 3 टर्म्स होगा, जैसे 3x² + 5x + 2, ये हमारा क्या है, ये ट्राइनोमियल है। या x³ + 7x + 4, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इनमें हमारा 3 टर्म्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब बच्चों को भी। पोलिनोमियल को हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होता है। दूसरा बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तीसरा ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होता है। ठीक है, अब रही बात भी पोलिनोमियल को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं डिग्री होता क्या है। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है ना, उसका हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिए 5x, ये है आपका 5x² + 3x + 6, तो इसका डिग्री कितना है आप चेक कर पा रहे हैं, इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अगले पार्ट में x³ - 7x raised to power 4 + 3x + 4, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका डिग्री होगा 4। यानी कि जब भी आपको डिग्री देखना है, मतलब हमें हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आपको देखना है, उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। डिग्री के बेस पे जो पोलिनोमियल है वो कितने टाइप्स का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, जिसका डिग्री होगा ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल आपका हो सकता है, जैसे ऐसे आएगा इस एग्जांपल हमेशा भी, जो हमारा px है ये हमारा 8, 9, 10 यानी कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 1, और ये कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है 7x + 4, इसका डिग्री आपको 1 नजर आ रहा है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। इसके बाद हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 2। अब ये किस तरह से आपका पोलिनोमियल मिलने वाला है, 3x² + 5x + 4। अब ये आपका क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका जो डिग्री है वो 2 है बेटा जी। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 3। अब ये किस तरह से आपका आएगा बेटा जी, जैसे 7x³ 5x² + 3x + 4, तो ये आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपका क्यूबिक है क्योंकि इसका डिग्री 3 है, जिसका डिग्री है वो आपको 3 नजर आएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी। आगे बात करते हैं बेटा जी, इसके बाद हम बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक होगा जिसका डिग्री होगा 4, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 9x raised to power 4, 7x³ 5x² + 6x + 9, तो ये आपका है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा जी, तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हुए। अभी हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल, दैट इज जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल क्या होगा बेटा, पोलिनोमियल इसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ each term and constant term इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होते हैं, सभी 0 होते हैं, सभी जो है 0 होते हैं। ठीक है, सभी जीरोज होते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा पोलिनोमियल आपको ऐसा मिलेगा, ये 0x³
0x² 0x प्लस 0। अब ये एक्चुअली इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि 0x³ है, 0 को जितने मर्जी मल्टीप्लाई प्लस कर लो बेटा 0 ही आंसर आता है। तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा px इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 पोलिनोमियल है। और सबसे खास बात, इसका जो डिग्री होता है ना, डिग्री ऑफ अ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं करता। क्योंकि जैसे ये 0x³ लिया था मैंने, ये भी 0 के इक्वल आया। अब एक पोलिनोमियल मैंने लिया 0x रेज टू पावर 100, 0x रेज टू पावर 3, 0x² प्लस 0। अब एक्चुअली इसको लिखना चाहे तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे पावर 3 था तब भी 0 है, 100 है तब भी 0 है। इसका 0 जो पावर है यानी कि इसका जो डिग्री है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका जो डिग्री है ना वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा जी। तो ये आपका 0 पोलिनोमियल था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चा। ठीक है, आपने हमेशा ध्यान रखना है, बच्चों का क्या रहता है भी वो 0 पोलिनोमियल का डिग्री 0 कहते हैं। नो, 0 किसका डिग्री होता है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल का होता है। तो 0 पोलिनोमियल जब भी आएगा उसका डिग्री नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाया था। ठीक है बेटा जी, तो ये हमने बेसिक इसका पढ़ लिया है पोलिनोमियल का। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4 आपका जो 2.1 है, तो साथ साथ हम करते चलेंगे बेटा, साथ साथ हम करते चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वेरिएबल। यहाँ पे दो चीजें पूछी है, पोलिनोमियल भी होना चाहिए, वन वेरिएबल के अंदर भी होना चाहिए, एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब पार्ट 1 को यदि हम देखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये पोलिनोमियल है और इसमें जो आप वेरिएबल है वो भी एक ही है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट है y² प्लस √2, इसका भी आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिग्री है ना सभी का क्या है, एक होल नंबर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इसको 3√t है, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 t²√t। ठीक है, यहाँ पे जो इसका डिग्री है ना वो 1/2 है, मतलब इसका पावर 1/2 आ रहा है फर्स्ट वाली टर्म का, तो ये आपका नोट अ पोलिनोमियल। रीजन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, डिग्री एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। y प्लस 2/y, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर नेगेटिव आ गया मेरे बच्चे, और पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट ऑफ, हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज नॉट अ होल नंबर। x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50। अब इसका आंसर भी नो आएगा। ये पोलिनोमियल तो है, ये पोलिनोमियल तो है, इट इज अ पोलिनोमियल, लेकिन ये वन वेरिएबल के नहीं अंदर नहीं है, 1 2 3। ठीक है, n 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है इसके अंदर। ठीक है, ये 1 वेरिएबल के अंदर, ये 3 वेरिएबल के अंदर है। ये जो हमारा पोलिनोमियल है वो 3 वेरिएबल के अंदर है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। x² को छोड़ के बाकी सब उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे यदि मैं इसको लिखूं 2 + 1x² + x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 होगा। नेक्स्ट है 2 + -1x² + x³, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। नेक्स्ट है π/2x², तो इसका कोफिशिएंट तो आपको नजर ही आ रहा है, π/2 है। अगले पार्ट को, इसमें x² आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 0x² √2x -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का, वो है 0। ठीक है, यदि हमें जिस भी नंबर का कोफिशिएंट लेना है उसको छोड़ के बाकी जो है ना वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है बेटा जी, हाँ जी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमें पहले तो क्या लेना है, एक बाइनोमियल लिखना है। देखो बाइनोमियल होना चाहिए और इसका डिग्री 35 होना चाहिए। तो बाइनोमियल क्या कहता है बेटा जी, बाइनोमियल कहता है भी इसका जो टर्म्स है ना वो 2 होनी चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x⁻³ 35 प्लस जितना जो मर्जी, इसके अलावा इसका पावर बस 35 होना चाहिए मैक्सिमम, तो इसको +7 लिख लो चाहे तो आप। ये हमारा एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर
2 टर्म्स है और इसका डिग्री 35 है। फिर हमें लिखना था मोनोमियल लिखना था, मोनोमियल लिखना है और इसका जो डिग्री है वो 100 होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए। देखो इधर मोनोमियल और डिग्री 100, ठीक है। तो मोनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, एक ही टर्म होगा और डिग्री उसका 100 होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 7x रेज टू पावर 100। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली बात तो ये मोनोमियल है क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है, इसके अंदर एक ही टर्म आपको नजर आ रहा है, और दूसरा इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 100 है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा जी, ये एक मोनोमियल है जिसका डिग्री कितना है बेटा जी, 100 है। चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन सभी का डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, इनमें हाईएस्ट पावर देखनी है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5x³ प्लस 4x²। देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हो गया 3। नेक्स्ट पार्ट में हम देखिए 4 माइनस y², तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री हो गया 2, ठीक है बेटा। हर टॉपिक को, तभी मैंने कहा था ना, हर टॉपिक को, जैसे अभी हमने इनके सभी उस चीज के बारे में पढ़ लिया, डिग्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम उनको कैटेगराइज करते हैं, टर्म के बेस पे या फिर डिग्री के बेस पे। जब हम ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे ना, फिर एक्सरसाइज हमारे लिए कुछ नहीं रहेगी, पॉलिनोमियल टॉपिक भी आपका चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए बेटा, और वो कब होगी, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हर क्लास हमारा अटेंड करोगे बेटा, तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपका फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, ठीक है बेटा जी। अब इस पार्ट में देखिए जरा, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा डिग्री बना इसका 1। नेक्स्ट 3 है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यदि मैं इसको लिखूंगा ना 3x रेज टू पावर 0, तो इसका डिग्री कितना हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटा ये, तो इसका डिग्री 0 हुआ, इसका डिग्री हुआ 0, ठीक है बेटा जी। तो इसका डिग्री हमारा क्या बना बेटा, 0 बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 और क्यूबिक जिसका डिग्री होगा 3। तो इनको जो है हमें कैटेगराइज करना है, तो 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। x² प्लस x, इसका डिग्री कितना है, तो यहाँ पे डिग्री इसका 2 है, तो कैसा हुआ, ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा ये, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। पार्ट 2 की बात करें, यहाँ पे डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 बेटा, यहाँ पे डिग्री 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हुआ ना, और जिसका डिग्री 3 होता है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल हमारा बनेगा क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 था, ठीक है बेटा जी, हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, यहाँ डिग्री 1 है, ये 2 है, ये 0 है, तो ये कैसा होगा आपका, डिग्री 2, हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, और जिसका डिग्री 2 होता है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक होगा। अगले पार्ट में इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ बेटा जी, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसका डिग्री 1 है, एक ही टर्म है इसमें तो, और जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगले में टर्म एक ही है लेकिन इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री है 2, और जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, क्वाड्रेटिक, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में इसमें टर्म तो हमारा एक ही है, तो ये वैसे तो हमारा मोनोमियल बनना था, लेकिन हमें तो क्या देखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फॉर्म में जो है इसको कैटेगराइज करना है। तो ये x की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसका डिग्री 3 हुआ, तो डिग्री 3 जिसका होता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा जी।
तो ये आपका टॉपिक था बच्चे। तो लेकिन ये आपको अच्छे से कब होगा, जब आप जो है ये हमारा जो ये तीनों आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। पोलिनोमियल होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, टर्म के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, डिग्री के बेस पे, डिग्री क्या होता है पोलिनोमियल का, ये सब आपने अच्छे से पढ़ना है बेटा जी, तभी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरा काम एक और करना है आपने, अपने फ्रेंड्स को आपने क्या करना है, शेयर करना है। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइब द चैनल, ये सब बच्चों ने करना है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है बेटा। और यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी आपका क्लास 9 का भी डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा सेम टाइम पे, लगभग 9 ओ क्लॉक आपको एवरीडे जो है मैं एक वीडियो डालने वाला हूं बेटा। तो सब बच्चे रेडी रहें, अपने फ्रेंड्स को जरूर बुलाएं बेटा। जो बच्चे 9th के मैथ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी उस प्रॉब्लम को हम दूर भगाने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में आपके अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।